ओके, सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम टेक्स्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। 6 to 8 विल ट्राई, विल सी द क्वालिटीज ऑफ स्पीकर ऑफ भागवतम सूत गोस्वामी। तो अब तक आप लोग ने देखा कि व्यासदेव जी पहले 3 श्लोक में भागवतम का गुणगान करते हैं और फिर वो सूत गोस्वामी वो बताते हैं कि नैमिषारण्य में कैसे ये 88,000 ऋषिगण जो सौनक ऋषि के नेतृत्व में ये लोग इकट्ठे होते हैं एक सैक्रिफाइस करने के लिए, एक यज्ञ करने के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो इन्होंने अभी सूत गोस्वामी को अपना लीडर बना करके उनको एक एस्टीम्ड सीट जिसको व्यासासन कहते हैं वो प्रदान कर रहे हैं। और अब उनसे प्रश्न पूछेंगे, 6 प्रश्न पूछेंगे। तो धीरे धीरे हम देखेंगे 6 प्रश्न और पूरा भागवतम उन 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो वो 6 प्रश्न पूछने के पहले वो ग्लोरीफाई करते हैं। सो नाउ वी विल सी दिस टेक्स्ट नंबर 6। ओके। ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे यस, कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। हरे कृष्ण। परपोट कंटिन्यू। हाँ, गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्वैत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। यस, थैंक यू। आचार्य यस, ओके माता जी, वेट। तो अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे सूत गोस्वामी को वो ग्लोरीफाई करते, कह रहे, हे सूत गोस्वामी, आप सभी पापों से मुक्त हैं, इसलिए हम आपको ये व्यासासन बैठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी, जिनसे भी हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं या हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना। तो इसलिए बोलते हैं ना, वन शुड प्रीच बाय एग्जाम्पल। तो अपने अपने आचार्य प्रभु जीवरा सिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है और अगर आप खुद वो चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको किसी को भी बताने का कोई अधिकार नहीं है। कलयुग में खास करके हम देखते हैं जो टीचर्स होते हैं वही करप्ट हो जाते हैं और उनका ही आचरण अच्छा नहीं होता है, वही सारे पाप कर्मों में जुड़े रहते हैं और वो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे। तो हमें याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो हम लोग टीचर लोग आकर के लेक्चर देते थे क्लास में और फिर वहां पर जाकर के हम देखते थे उनको एक स्मोकिंग जोन था, वहां पर जाके लोग सिगरेट फूक रहे हैं, कई लोग ड्रिंक कर रहे हैं। तो और कई सारे ऐसे आजकल कॉलेज और इस समय भी केसेस आते हैं जहां पर इलिसिट कनेक्शंस के सब खुलासे होते हैं। सो इससे क्या होता है, पूरा फेथ टूट जाता है। तो आप देखोगे शिला प्रभुपाद जी भी ऐसे ही, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने इतना प्योरिटी को प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि लोग दंग रह गए। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो प्रभुपाद जी के रूम में कैमरा भी लगाया था, हिडन कैमरा, देखने के लिए कि सन्यासी बाहर तो बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, अंदर क्या करते हैं। बट टू देयर सरप्राइज प्रभुपाद जी इतने निष्कलंक थे और इतने प्योर थे कि उन सब ने सरेंडर कर दिया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद, यू आर सो प्योर, 24 आवर्स यू आर कृष्णा कॉन्शियस, आप 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सभी लोगों की, जो हम प्रचार करते हैं या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति में, कि हम इन सब पापों से मुक्त हों। नहीं तो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस और अगर हम
प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इन पापों से मुक्त हैं, ऑफ कोर्स हम प्रयास कर रहे हैं, हम सब, एक ऐसा नहीं था कि तुरंत ऐसा हो जाएगा, बट वी शुड एंडेवर, वी शुड नॉट बिकम हिपोक्रेट और प्रिटेंडर। तो आज भारत में जो स्पिरिचुअलिस्ट है उन सब के साथ यही समस्या है कि वो बहुत फेमस हो जाते हैं, बड़ा बड़ा कथा करते हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, बट उनके चरित्र में जब व्यक्ति कुछ गड़बड़ देखते हैं तो फिर वो लोग जो है दे बिकम कंप्लीटली डिसहार्टेंड एंड उनका फेथ टूट जाता है। तो इसीलिए इस सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों को जो लोग प्रचार करते हैं। मुझे एक बार एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि प्रभुपाद जी जब दिल्ली एक बार आ रहे थे, तो एक दिल्ली का ड्राइवर उनके उनको बोलने लगा, हाँ स्वामी जी पता है मेरे को, आप लोग खाली बाहर में जो है ये कपड़ा पहन करके प्रचार करते हैं, अंदर आप लोग क्या क्या करते हैं मेरे को सब पता है, मतलब ऐसा टॉन्ट वाइस कुछ तो बोल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि डोंट थिंक दैट वी आर हिपोक्रेट्स, ऐसा मत सोचिए कि हम ये हैं। प्रभुपाद जी ने कह दिया कि अगर मेरे सामने कोई नग्न अवस्था में भी स्त्री आकर के अगर मेरे को पूरा घेर लेगी तभी मैं एजिटेट नहीं होऊंगा। प्रभुपाद जी ने उस समय उसको कहा था, वो डर गया कि ये बात। वैसे ही प्रभुपाद जी ने एक बार सूरत में जब प्रभुपाद जी गए तो सूरत में उनको बहुत गार्लैंड पहनाया गया और उनको बहुत स्वागत हो रहा था, बहुत। तो हजार हजार लोग आकर के प्रभुपाद जी का वो कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनके बगल में उनके सर्वेंट बैठे थे, उनको कहा, डू यू नो व्हाई दे आर वर्शिपिंग मी? तुमको पता है वो लोग मेरा मेरा वर्शिप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, क्योंकि मैं ये जो मैथुन नागार है संसार में से फ्री हूँ। तो कौन ऐसा बोल सकता है? किसी में ताकत है? हम में से किसी में ताकत है जो ये बात बोल पाए? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, और ये संभव नहीं है संसार में। बट ऐसे महान लोग जो नित्य सिद्ध आते हैं जो भगवत धाम से, वो लोग इन संसारिक भौतिक चीजों से मुक्त होते हैं, तभी वो प्रचार कर सकते हैं, तभी वो गुरु बन सकते हैं। हर कोई गुरु नहीं बन सकता, तो गुरु बनने का ये उपयोगिता है। इसीलिए अगर हम सोच रहे हैं कि अगर हम प्रचार कर रहे हैं और हम लोगों को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट वी शुड बी फ्री फ्रॉम 4 वाइसेस, 4 सिंफुल एक्टिविटीज। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 चीजों से हमें मुक्त होना ही होगा, तभी जाकर के हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं। प्रभा जी बोलते थे, प्यूरिटी इज द फोर्स। आपकी शुद्धता ही आपका एकमात्र जो है आपका बल है। तो अगर शुद्धता हम पालन नहीं करेंगे तो आप देखोगे हमें कोई भी ताकत नहीं आएगी प्रचार करने की, और हमारे प्रचार में कोई बल नहीं आएगा, कोई शक्ति नहीं होगी हमें प्रचार में, अगर हम शुद्धता पालन नहीं करेंगे। इसलिए आप देखोगे इस्कॉन डिवोटीज क्यों, ये लोग भले ही हम बोल सकते हैं कि उतने शुद्ध भजन नहीं कर रहे, या उतना हो सकता है कुछ हम में से कुछ लोग हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं कि हम उतने अभी परिपक्व नहीं हुए भजन में, साधना में। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि इस्कॉन डिवोटीज में 4 नियम जो फॉलो करते हैं ना, यही इसका बैकबोन है। ये 4 नियम के वजह से आज इतना इस्कॉन फैल रहा है, क्योंकि बाकी दुनिया में आप कहीं भी चल जाइए, आपके 4 नियम फॉलो तो नहीं दिखेगा कहीं भी। ये दावा है पूरा, लोग 4 नियम पालन नहीं कर पाते हैं, लोग बाहर बिल्कुल नहीं। और प्रभुपाद जी को तो अमेरिका में कहा भी गया था कि स्वामी जी अगर आप इन चारों में से एक नियम को भी अगर आप तोड़ अलाउ कर दोगे, फ्री नो इलिसिट सेक्स को अलाउ कर दोगे, तो आपके लाखों फॉलोवर हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा, लेट लेट देयर बी नो फॉलोअर, मुझे एक भी शिष्य नहीं मिले चलेगा, मैं खाली यहाँ चला जाऊंगा इंडिया, बट मैं एक भी प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि ये यत्र अधर्म चतुर्विधा है, ये अधर्म है। तो इसीलिए हर एक इस्कॉन डिवोटी फॉलोअर को बहुत ही स्ट्रिक्टली इन 4 नियमों पर ध्यान देना चाहिए और उनको उनसे बचना चाहिए, तभी वो धीरे धीरे हम लोग जो है एलिवेट हो सकते हैं भक्ति की ओर। यस, सो वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, हाँ पढ़िए। एनीबडी एल्स कैन रीड? यस रश्मि माता जी कंटिन्यू। और ओके कविता माता जी यू कैन रीड। पुराण, पुराण भी हाँ वेदों के ही, हरे कृष्ण, अंग हाँ है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने पढ़ने आगे का नहीं दिख रहा है प्रभु जी, आप पढ़ने अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है।
श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों के उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। यस, करेक्ट, ओके, थैंक यू माता जी। हैं। तो पहली बात है कि एक गोस्वामी को सभी प्रकार के इन पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, और दूसरी बात है उनको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अब जब शास्त्र के हम ज्ञान की बात बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो पंडित हो, उनको संस्कृत का नॉलेज हो पूरा पुल, ऐसा वैसा जरूरी नहीं है, बट एसेंस पता होना चाहिए शास्त्र में। क्या एसेंस शास्त्र में? कि हम जीवात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान कृष्ण परम भगवान है, हम उनके दास हैं, और भगवत गीता श्रीमद् भागवत हमारा मूल ग्रंथ है। तो प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति किसी दूसरे को ज्ञान दे सकता है। इस संसार में और एक समस्या क्या है कि लोगों को शास्त्र और भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उनको कोई नॉलेज नहीं है, और सब लोग जो है अपने अपने हिसाब से भगवान के बारे में बोलने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी क्या बोलेंगे मूर्खता है, कि जब हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो अननेसेसरी हमें उस पर ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, हियरिंग एंड देन चैंटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिंपली रीडिंग। तो रीडिंग मतलब यहाँ ये क्या बोल रहे प्रभुपाद जी की रीडिंग मतलब कि कई लोग शास्त्र को खुद से पढ़ लेते हैं, जैसे संस्कृत के श्लोक पढ़ लिए या कोई पुराण उराण पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि वो उतने रियलाइज नहीं है, वो उससे कुछ तो मतलब निकाल लेते हैं, और फिर वो डिबेट करते, चैलेंज करते हैं कि ये यहाँ पर तो ये लिखा है, यहाँ पर तो वो लिखा है। जैसे भी रिसेंटली जो केरला स्टोरी मूवी आई, तो उसमें ये सब जो भी फालतू के बेसलेस आर्गुमेंट्स जो दिए जा रहे थे, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे लोगों को कुछ पता नहीं है कि उसमें सच्चाई क्या, उसमें एसेंस क्या है। और उसमें सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण की लीला, तो कोई व्यक्ति का डायरेक्ट 10th कंटो जाएगा भागवतम का और वो पढ़ेगा भगवान रासलीला, तो बिल्डर होगा ही होगा 100%। बट अगर वो फर्स्ट कैंटो से पढ़ता जाएगा तब समझाएगा कि भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, कैसे भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं, कैसे भगवान जो है अपने पहले गोवर्धन लीला करते हैं, फिर रासलीला करते हैं। तो ये सब जब क्रमशः वो पढ़ेगा तब समझ में आएगा उसको। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी बोनाफाइड आचार्य से सुनना। तो इसलिए जब हम शास्त्र भी पढ़ते हैं तो वो किसी स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर पढ़ना चाहिए। जैसे हम सब जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं वो प्रभुपाद जी के गाइडेंस से पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जब हम एक शुद्ध भक्त के अंडर पढ़ते हैं तो हमें प्रॉपरली वो रिवील होता है नॉलेज, और हम समझ पाते हैं। और फिर हम जब उसको चैंट करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन है, प्रॉपर इससे ज्ञान फैलेगा। नहीं तो क्या होगा, हम कहीं भी कुछ भी किताब पढ़ लेते हैं, कोई भी पुराण पढ़ लिए, कोई भी कुछ पढ़ लिए, अननेसेसरी माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे पूरे वेदास में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। मतभेद हमारे मन में है, क्योंकि हम लोग तरीके से ज्ञान नहीं ले रहे। मान लीजिए क्लास 5 का स्टूडेंट है, उसको क्लास 12 में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वो सब पढ़ा रहे हैं हम लोग, उसको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो क्वालिफाइड ही नहीं है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए पहली बात तो जितना हम क्वालिफाइड है हमें उतना ही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और वो जब आपको गुरु बताएंगे कि हाँ आप ऐसे से पढ़िए, आप ऐसे से आगे बढ़िए, अब ये पढ़िए, अब ये पढ़िए। बट कई लोग क्या होता है कि वो इधर उधर सोर्सेस से बहुत कुछ सुन लेते हैं, तो वो उसको क्वालिफाइड नहीं है और उसको पचा नहीं सकते हैं, और वो सुन लेते हैं, क्लास हाई फाई क्लास सुन लेते हैं, उनका माइंड बिगड़ हो जाता है। इसलिए हर एक चीज के लिए अधिकार चाहिए। इसलिए जो ये सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी जब हमें ग्रंथों को पढ़ने का कहा तो उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया कि पहले भगवद गीता पढ़िए, फिर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, ईशोपनिषद पढ़िए, ऐसे पढ़िए, फिर भागवतम पढ़िए, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़िए। तो आप ग्रेजुअली जब पढ़ते जाओगे तो आपका माइंड क्लियर होता जाएगा और आपको अधिकार मिलता जाएगा और आगे पढ़ने समझने के लिए। तो और इसीलिए जब हम कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ और भी खासकर स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ में, वी शुड टेक परमिशन फ्रॉम काउंसलर, फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। हमें पूछना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं है, क्योंकि वो आपके अधिकार को जानते हैं कि आप कितने लेवल पे हो अभी, और उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति इस चीज को पढ़ लेगा अभी तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए वन शुड बी वेरी केयरफुल, वन शुड हियर फ्रॉम
बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम कीर्तनम, ये दो अंग भक्ति के लिए सबसे प्राइमरी है। श्रवणम कीर्तनम, पहले सुनिए फिर बोलिए। बट आजकल क्या हो गया, लोगों में पहले बोलने की बहुत ज्यादा रहती है। पर आजकल हम देखते हैं कई लोग 5-6 महीना हुआ नहीं भक्ति में आए एंड दे वांट टू बिकम प्रीचर, दे वांट टू बिकम यूट्यूब पर्सन। वो ऐसा हो जाता है। आप अभी आप लोग में ऐसा नहीं है, लेकिन हमने देखा है जनरली कि आजकल कोई भी कुछ भी यूट्यूब पे आके बोल देता है और उसको कुछ नॉलेज है नहीं और वो फेमस बन जाता है। उसको लगता है यही स्पिरिचुअल नॉलेज है। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत डीप रियलाइजेशन के बाद ही उतरता है। वो ये ज्ञान है, और ये ज्ञान विज्ञान सहितम, भगवान गीता में कहते हैं। ज्ञान खाली थ्योरेटिकल समझ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ विज्ञान भी चाहिए। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकली आपने उसको एसिमुलेट किया है। जब आप एसिमुलेट कर लोगे, प्रैक्टिस कर करके, तो आप देखोगे एसिमुलेट करने के बाद आप उसको अपने साक्षात्कार से बोल पाओगे। आप अपने साक्षात्कार से लोगों को रियलाइज नॉलेज बोल पाओगे, तब वो इफेक्ट डालेगा। वही काम प्रभुपाद जी ने किया। देखिए, प्रभुपाद जी ने पहले 40 साल तपस्या करके भारत में उस ज्ञान को अर्जन किया है। जब प्रभुपाद जी विदेशी में जाकर के किसी विदेशी को बोल रहे हैं यू आर फूल नंबर 1, तो उसके पीछे उनकी 40 साल की तपस्या है। उनके वृंदावन में 10-12 साल जो रहे, वो डीप स्टडी, वो डीप प्रैक्टिस, वो तपस्या इन्वॉल्व है, तब जाके वो बोल पा रहे इस अधिकार से। और हम लोग बिना प्रैक्टिस किए, हाँ, बिना कुछ तपस्या किए हम किसी को भी बोलते रहेंगे ऐसे, यू आर फूल, यू आर दिस, ये है, तो ये हमें अधिकार नहीं है। इसलिए पहले सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप सब लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को पूरा इन आउट सुनिए। पूरा सब लोग को सुनना चाहिए प्रॉपर लेक्चर्स। वो बहुत इजीली अवेलेबल है और नेट पे भी आपको मिल जाएंगे उनके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उनको आप जरा विचार कीजिए कि वो लोग जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स लोग कितने महान होंगे जिन्होंने एक एक लेक्चर प्रभुपाद जी का रिकॉर्ड किया है। सोचिए, उस समय तो टेक्नोलॉजी इंडिया में होगी भी नहीं, 1960s की बात हम बोल रहे हैं, 60-70s की बात। बट उनको पता था कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है, इवन 1968-7 के लेक्चर आपको मिलेंगे। सोचिए कितने वो लोग बुद्धिमान होंगे उस समय कि उनको पता था ये सबको रिकॉर्ड रखना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक एक वीडियो, एक एक फोटो, एक एक उनका इंस्ट्रक्शन, एक एक चीज, कन्वर्सेशन, है ना, सबको रिकॉर्ड किया गया है, सबको। तो आप सोचिए कितना बढ़िया काम किया उन लोगों ने, जिसकी वजह से आज हमको उनको सुनने को मौका मिल रहा है। तो ये कितना वैल्यूएबल है। इसलिए ऑल ऑफ अस वी शुड हियर प्रभुपाद लेक्चर सफिशिएंटली। जब आप सफिशिएंटली सुन लोगे प्रभुपाद जी को, तब आपको फेथ आ जाएगा, यस दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ। इसलिए श्रवणम बहुत जरूरी है, एंड देन कीर्तनम। तब तब बोलिए, लोगों को प्रचार कीजिए, और तब अपना आप मत रख सकते हैं, देन इट बिकम्स वेरी ऑथेंटिक। तो इसलिए सूत गोस्वामी को यहाँ पर जो ऋषिगण बता रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आपने आपने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से पूर्णतया सभी चीजों को सुना है और पढ़ा है और समझा है, और आप सभी 4 प्रकार के जो ये वाइसेस है, पाप से मुक्त हो। इसलिए अब क्या, इसके लिए वो नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 7 में। हाँ, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनय सूत परावर विदो विदु। यस, टेक्स्ट नंबर 7, रीड ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। नहीं, 2 जन बोल रहे लगते हैं। नहीं, आप पढ़ लीजिए माता जी। अच्छा, तात्पर्य। नहीं नहीं, पहले ऊपर, हे सूत गोस्वामी। अच्छा, हाँ। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अनमुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या वादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के प्रभु जी दिख नहीं रहा। एक मिनट, सार रूप थोड़ा स्मॉल कीजिए। हाँ पढ़िए माता जी, वैदिक साहित्य के सार रूप। कंफ्यूज हो गई।
क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप सर्प इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टवक्र छह विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। असितकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रमाणिक सत्यावेश अवतार हैं। ओके, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सौनक ऋषि। हे सूत गोस्वामी, आप सभी प्रकार के व्यासदेव द्वारा दिए हुए ज्ञान में पारंगत हो। तो अभी हमारी जो परंपरा है वो ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय है। हम मुख्यतः व्यासदेव की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, क्योंकि व्यासदेव भगवान के ही सत्तावेश अवतार है, एम्पावर्ड इनकारनेशन है, और जो भी बात व्यासदेव ने कह दी है वो 100% फैक्ट है। उस पर हमें कोई हम संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं भगवान ही कह रहे हैं जो भी व्यासदेव ने कहा। तो जो वेदांत सूत्र है, मैं पहले भी बता चुका हूं, वेदांत मतलब वेदों का अंत। तो व्यासदेव ने सभी वेदों को लिखने के बाद एक सूत्र फॉर्म में, जैसे एक पॉकेट डायरी बनाई थी जिसमें सब सूत्र में लिखा था उन्होंने, जैसे रसो वही सा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हाँ, तो तत्वम असि, ऐसे करके सूत्र में सब लिखा था। अब जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा तो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया? पहला क्या, जन्माद्य से यतः, उसी वेदांत सूत्र से स्टार्ट किया। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वाभाविक नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र पर, क्योंकि उन दोनों के ऑथर एक ही है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम पे कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता कि ये ऑथराइज नहीं है, ये बोनाफाइड नहीं है, क्योंकि नेचुरल कमेंट्री है। सभी संप्रदायों में वेदांत सूत्र पे लोगों ने अपनी अपनी कमेंट्री लिखी है, जैसे शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी है और अलग अलग आचार्यों ने कमेंट्री लिखी है वेदांत सूत्र पे। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में क्योंकि श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने लिखा था, तो इसलिए हमारे आचार्यगण श्रीमद् भागवतम को ही उनकी कमेंट्री मानते हैं कि ये ही नेचुरल कमेंट्री है, क्योंकि कोई भी एक संप्रदाय बोनाफाइड तब तक नहीं होता जब तक वेदांत सूत्र पे उसकी कमेंट्री ना हो, ये रूल है। तो लेकिन क्योंकि भागवतम ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है व्यासदेव के लिखा हुआ, हम इनको मानते थे। अब इसको लेके एक बड़ा विवाद हो गया, ध्यान से सुनिए ये कहानी को। तो जो गोविंद देव जी डीटी हैं, आप देखोगे जयपुर में जो गोविंद देव जी, जब औरंगजेब ने गोविंद देव का मंदिर तोड़ा था वृंदावन में, तो गोविंद देव जी को लेके चला गया था जयपुर। तो वहां राजा मान सिंह जो है वो उनकी पूजा प्रतिष्ठा कर रहे थे। तो वहां पर रामानंदी लोग भी थे। तो रामानंदी मतलब रामानुज संप्रदाय के अंडर आने वाले उधर कुछ सन्यासी या वो भक्त लोग थे। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि गौड़ीय वैष्णव जो है ये लोग बोनाफाइड नहीं है, मतलब इनका संप्रदाय बोनाफाइड नहीं है। आजकल तो कोई ये सब होता ही नहीं, लेकिन पहले जमाने में ये सब बहुत दिखते थे। जैसे आप मान लो किसी के लड़की के शादी करते हो तो उसका परिवार खानदान देखते कि नहीं देखते, कि भाई इसका दादा कौन है, परदादा कौन है, किस परिवार से आ रहे हैं। पहले 7 पीढ़ी तक देखते थे कि खानदान कैसा है, तभी जाकर किसी घर में विवाह होता था। आजकल खानदान नहीं देखना, खाली देखता है कितनी लड़की कमा रही है और सुंदर है कि नहीं है, सब कोई देखता नहीं है कि उनका लीनिएज क्या है, किस खानदान से वो लोग आ रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति का चरित्र उससे पता चल जाएगा कि किस खानदान से वो लोग आ रहे हैं। तो उसी प्रकार हाँ, पहले जो है हमारे संप्रदाय के पूरे खानदान देखते थे किस परंपरा से आ रहे हैं। तो उन्होंने एक चैलेंज कर दिया कि ये गोविंद जी के विग्रह को सेवा करने का अधिकार इन लोग को नहीं है,
और स्पेशली वहां पर जब राधा रानी को लाया गया तब उनको बोला गया कि ये राधा रानी का वर्शिप करना ऑथराइज नहीं है। जयपुर में ये घटना घटी थी। तब ये बहुत हड़कंप मच गया था कि अरे ये तो पूरा परंपरा को ये लोगों ने निष्कासित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भागवतम ही सबसे बड़ा प्रमाण है इसका, भागवतम हमारा नेचुरल कमेंट्री है। तो बोले नहीं, भागवतम हम नहीं मान सकते, आपको वेदांत सूत्र पे कुछ कमेंट्री दिखाना होगा कि आपका गौड़िया में क्या कमेंट्री है। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो आप सुबह में हम कहते हैं संसार दावा नल ढेलो का गुरुवाष्टकम, उन्होंने वो लिखा है। वो उस समय गौड़ीय वैष्णव के प्रमुख आचार्य थे, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उनके एक शिष्य थे जिसका नाम था बलदेव विद्याभूषण। तो उस समय चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो बहुत वृद्ध हो गए थे, वो बहुत माने बूढ़े हो गए थे, वो आ नहीं पाते थे इधर, क्योंकि वो तो उधर वृंदावन की तरफ में थे, बहुत वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा बलदेव विद्याभूषण को कि तुम जाओ इस मामला को सॉल्व करो, क्या ये मामला है। तो वो जब आए तो तर्क वितर्क हुआ। तो उन्होंने कहा जब तक तुम्हारे पास कोई अपनी कमेंट्री नहीं है तब तक तुम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा भागवतम को मान नहीं रहे वो लोग। तब उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए। तो उन्होंने समय मांगा और गोविंद जी के विग्रह के सामने जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट आ गया है, अभी हमारे पूरे परंपरा पे ये तो क्वेश्चन उठा दिया गया है। तो गौड़ीय परंपरा मतलब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, पूरी परंपरा पे क्वेश्चन उठा दिया गया, अब ये कैसे ये होगा। तो गोविंद जी स्वप्न में आए और उन्होंने कहा तुम खाली अपने हाथ में पेन पकड़ो, पेन पकड़ो और सामने कॉपी रखो, बाकी काम मैं कर दूंगा। और वही हुआ। उन्होंने गोविंद जी के विग्रह के सामने इसी मंदिर में ही जो है वो पेन पकड़ करके लिखने लगे। अपने आप उनका हाथ चलते गया चलते गया चलते गया और एक पूरी कमेंट्री लिख डाली उन्होंने। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हो कि लाइटनिंग स्पीड में उन्होंने कमेंट्री लिख डाली। मतलब और जितना 15-20 दिन का जो भी समय दिया गया था उतना में वो पूरा कमेंट्री प्रस्तुत कर दिए। और उन्होंने कहा कि ये लीजिए कमेंट्री। और उस कमेंट्री में एक एक बात जो लिखी थी वो सब भागवतम के ही जो सारी चीजें थे वही प्रस्तुत हुआ था। और वो पूरा लग रहा था, उसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता था, वो जो लॉजिक आर्गुमेंट सब दिया था। और उस कमेंट्री का नाम था गोविंद भाष्य, क्योंकि स्वयं भगवान गोविंद देव ने उसको लिखा था उस कमेंट्री को, इसलिए उनका नाम पड़ा गोविंद भाष्य, जो भगवान गोविंद ने उनको लिखा। इसी प्रकार आप देखोगे शिला प्रभुपाद जी ने भी जब जो किताबें लिखी हैं, तो प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि ये किताबें मैंने नहीं लिखी है, ये किताबें भगवान कृष्ण ने स्वयं लिखी है। तो अब ये डिपेंड करता है हमारा कितना फेथ है प्रभुपाद जी पर। लेकिन एक बार प्रभुपाद जी से एक कपल मिलने आए थे, एक हस्बैंड वाइफ, और वो लोग तारीफ कर रहे थे, प्रभुपाद स्वामी जी आपने तो बहुत बड़ा महान काम कर दिया, आपने इतने कम समय में इतनी सारी किताबें लिख डाली। हाँ, तो आप यकीन नहीं करोगे प्रभुपाद जी जिस स्पीड में किताब लिख रहे थे ना, मतलब वो अनबिलीवेबल था इस व्यक्ति के लिए। जितना 11 साल में जितना लिटरेरी वर्क लिखा है, वो आज आप किसी भी स्कॉलर को दिखा लो, वो बोलेगा इम्पॉसिबल है काम करना। 2 महीने में प्रभुपाद जी ने 17 वॉल्यूम चैतन्य चरितामृत का प्रिंट करवा दिया था 2 महीने में। ये इम्पॉसिबल काम था, लेकिन प्रभुपाद जी की ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने कर डाला। तो प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज नॉट माई वर्क, दिस इज कृष्णाज वर्क, ये भगवान ने लिखा है ये सभी किताबों को। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी ने कहा कि स्वामी जी मीन्स टू से दैट कि कृष्णा इंस्पायर्ड हिम टू राइट दिस बुक्स, कि भगवान ने इनको प्रेरणा दी किताब लिखने के लिए। प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को देखा, बोला व्हाट इंस्पायर्ड, कृष्णा पर्सनली रोट दिस बुक्स। प्रभुपाद जी ने कहा कृष्णा पर्सनली रोट दिस बुक्स, भगवान ने स्वयं इन किताबों को लिखा है। तो सब देखते रह गए प्रभुपाद जी को। तो इसीलिए ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है ये इतने मिराकुलस है। और आप देखिए इनको ऐसे ऐसे स्टोरी आप पढ़ोगे बुक डिस्कशन की कि लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ पढ़ के जो है लोग भक्त बन रहे हैं पूरे विश्व में। मतलब पूरे विश्व में लोग प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ करके डिवोटी बन जा रहे हैं, पूरा जीवन समर्पण कर दे रहे हैं। तो अनइमेजिनेबल पोटेंसी है प्रभुपाद जी ग्रंथों में। तो इसीलिए हम चाहे कोई और कितनी किताब पढ़ ले पूरे दुनिया में, लेकिन प्रभुपाद जी की किताब जब हम पढ़ते हैं वो एक स्पेशल वैल्यू रखता है। प्रभुपाद जी का एक एक वर्ड, प्रभुपाद जी का एक एक वो जो चीज है, भले हम अभी समझ नहीं पा रहे होंगे प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन प्रभुपाद जी ने भी जो भी कहा है, जो भी लिखा है, उसका बहुत सिग्निफिकेंट आया है लोगों में, बहुत ये आया है।
तो आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एक जस्ट कि प्रभुपाद जी ने जो भी कहा वो कैसे सच हुआ, कि एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज इस कथा को बता रहे थे। एक फिल्म आई थी जिसमें वो इस्कॉन को थोड़ा सा डेरोगेटरी दिखाने के लिए वो बोलते थे दम मारो दम, वो फिल्म में बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो जब महाराज प्रभुपाद जी के पास गया और प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद ये तो हमारे इस्कॉन को बदनाम कर रहे हैं ये लोग फिल्म बना करके, हमें इन पर केस कर देना चाहिए, क्या आप ऐसे कैसे हमें डिफेम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, डोंट वरी, एटलीस्ट दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा हरे राम, सो दे विल गेट बेनिफिट। एटलीस्ट उनके मुख से हरे कृष्णा महामंत्र माने भगवान का नाम निकल रहा है, तो लोग बेनिफिट होंगे इससे। तो महाराज बोले, ठीक है प्रभुपाद, इफ यू आर टेलिंग तो ये सच हो सकता है। तो आगे कुछ बोले नहीं वो। अभी रिसेंटली महाराज एक व्यक्ति को दीक्षा दिए कहीं फॉरेन कंट्री में, अमेरिका कहीं पर। तो महाराज उनसे पूछ रहे थे कि हाउ डिड यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप भक्ति में कैसे आए। तो उन्होंने कहा, जब मैं बचपन में छोटा था इंडिया में, तो मैं ये बहुत सुनता था ये सॉन्ग, हाँ, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो इस सॉन्ग में मुझे हरे कृष्णा हरे राम बहुत अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा ढूंढता था ये हरे कृष्णा हरे राम कहाँ है। और ये ढूंढते ढूंढते मैं एक बार डिवोटीज को देखा कि ये लोग ये हरे कृष्णा मंत्र धुन गा रहे हैं, और ये करते करते मैं इस्कॉन में आ गया। तब महाराज बोले, अब मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद जी ने उस समय कहा था कि ये प्रचार होगा इससे। तो इसीलिए जो वो आचार्य हैं, आप इस बात को समझिए, प्रभुपाद जी एक आचार्य और एम्पावर्ड आचार्य हैं। इसलिए वो जो भी बात कह रहे हैं, वो जो भी बात लिख दी है, वो सच होना है। अब ये डिपेंड करता है हमें कितना विश्वास है उन पर। तो हम लोग का काम खाली यही है कि हमें कैसे भी करके अपने फेथ को प्रभुपाद जी पे डालना है पूरा, और जस्ट फॉलो करना है उनको। देन वी विल गेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वर्ड जो प्रभुपाद जी ने कहा है वो 100% करेक्ट है, वो सही है। अभी हम रियलाइज नहीं कर पा रहे, बट इवेंचुअली वी विल रियलाइज इट, हम उसको रियलाइज कर पाएंगे। इसीलिए वो आचार्य हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम व्यास देव को एग्जैक्टली फॉलो करें। और यहाँ पर और एक बात बताया गया है कि 6 प्रकार के जो अन्य दर्शन शास्त्र हैं, जैसे जैमिनी, गौतमा, और ये जो गौतम, कन्नड़, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और अष्टावक्र, ये 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम बोलते हैं इनको। तो इसमें सब में जो है, इसमें सब में किसी में मायावाद है, किसी में अलग अलग कर्मवाद है, अलग अलग चीजें हैं, फिलोसॉफिकल है। तो इस पे हमें डिटेल जाने की दरकार नहीं, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ये क्या नॉलेज है। स्टिल आपको इसको अलग से पढ़ने की दरकार नहीं है। श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी ने इस फिलोसॉफी को एक्सप्लेन किया है। ये 6 फिलोसॉफी को आप जब 10th घंटों में जाओगे, उधर 80 या कौन सा चैप्टर में प्रभुपाद जी इसको बताते हैं। तो इससे अलग से हमें पढ़ने की दरकार नहीं है। इसलिए आवर ओनली जॉब इज वी हैव टू सिंपली रीड प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में सब कुछ दे दिया, हमें और कुछ करने की दरकार नहीं। सारा रिसर्च सब कुछ कर करके उन्हें लाके दे दिया। जस्ट रीड प्रभुपाद बुक्स एंड फॉलो इट, तो वी विल अचीव सक्सेस। फाइन, हम आगे बढ़े। किसी का कोई प्रश्न है अभी इन जो हमने चर्चा किया, पढ़ा? एनी क्वेश्चंस किसी का? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, तो ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी है, हाँ, तो मतलब इनको हमारा मतलब गौड़ीय वैष्णव मतलब इसका संप्रदाय का मेन वो जो वो मानना है, क्योंकि कमेंट्री मोस्टली इन्हीं के इससे हाँ, यस कहते यस हैं। यस। तो एक्चुअली क्या है, चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद तो षड गोस्वामी जो लिखा, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने जो भी ग्रंथों को लिखे, तो वो फिर धीरे धीरे एक्चुअली श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वो व्यक्ति थे, आचार्य थे, जिन्होंने महाप्रभु के मूड को पूरा प्रकट किया, खास करके माधुर्य भाव। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव को इस दुनिया में प्रकाशित करने आए थे, तो चक्रवर्ती ठाकुर ने उस भाव को पकड़ करके हमें गौड़ीय वैष्णव को दिया। तो बहुत महान महान उनके ग्रंथ हैं, जैसे सारार्थ दर्शिनी और ऐसे ग्रंथ है जिन्होंने उन्हें माधुर्य कादम्बिनी माधुर्य कादम्बिनी सब कुछ। यस, तो कैसे ग्रेजुअली भक्ति में आगे बढ़ना है। बट प्रभुपाद जी ने उनके ग्रंथों को पढ़ करके अपने बुक्स में सारा चीज लिख के दिया है। तो इसलिए हमें सेपरेटली भी पढ़ने का दरकार नहीं है। यस, जो एडवांस ड्यूटीज होते हैं वो पढ़ते हैं, जैसे जो लोग बहुत साल भक्ति बिता चुके हैं और प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ को पूरा ओत प्रोत करके पढ़ लिए, दे शुड रीड दो स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल स्क्रिप्चर्स है। तो इसीलिए चक्रवर्ती पाद को एक बहुत महान आचार्य मानते हैं गौड़ीय वैष्णव में, जिन्होंने सारे शास्त्र के कंक्लूजन को प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया। और श्रीला प्रभुपाद जी जब अपनी किताबें लिखते थे रात को,
तो उनके सामने बलदेव विद्याभूषण, चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, इन सभी के ग्रंथ सामने लिखे होते थे। आप देखोगे वो वीडियो, अगर आपने प्रभुपाद जी देखा होगा तो 5-6 ग्रंथ सामने बैठे होते हैं और प्रभुपाद जी सब का पढ़ करके फिर उनका कंक्लूसिव जो है प्रभुपाद जी हमको देते थे, इस ग्रंथ में दिया है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मोस्टली भागवतम के लेक्चर सुने तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का नाम मोस्टली सभी कमेंट करते हैं। यस। तो इनफैक्ट हम उनको बहुत बहुत ग्लोरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके ही कमेंट्री को पढ़ करके जो उन्होंने गीता का श्लोक वैसात्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन में लिखा था कि ये नेक्स्ट वर्ष में भी आएगा कि स्पिरिचुअल मास्टर, satisfaction of spiritual master is the only goal of a sincere disciple। तो उसी कमेंट्री को पढ़ करके प्रभुपाद जी ने ये ठान लिया था कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था वेस्टर्न कंट्री में जाने के लिए, तो मैं ये काम को करके दिखाऊंगा, बिकॉज ये मेरे गुरु का आदेश है। तो और जो गुरुवाष्टकम हम गाते हैं, साक्षात ऋतुना समझ, ये पूरा उन्होंने दिया है। तो आप सोचिए हर दिन हम उनके सॉन्ग, दिए हुए सॉन्ग को गाते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग एक से अगर हम एक आचार्य के बारे में बताएंगे ना आपको, तो इतने महान लोग आए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस लेवल के डिवोटीज थे वो लोग। तो एनिया, चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। टेक्स्ट नंबर 8। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमुप्युत अप्युता। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़िए। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत है, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। या आगे परपुट। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। यस, वेट माता जी, वेट। सो देखिए, ट्रांसलेशन दिखाइए। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द ट्रांसलेशन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इसमें आप कुछ क्वालिटीज पे हम ध्यान देंगे कि क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी को सौनक ऋषि। वेत्थ त्वम सौम्य। अब ये सौम्य का मतलब क्या है? आप शुद्ध तथा सरल व्यक्ति हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट के लिए। शुद्ध मतलब प्योर, सरल मतलब सिंप्लिसिटी। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो कहते थे सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। अगर आपका हृदय सरल नहीं है, उसमें कटुता है, उसमें हिपोक्रेसी है, प्रिटेंडिंग नेचर है, आप कभी भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये बोल रहे हैं, हे सूत गोस्वामी आप सौम्य हो, हाँ, आप एक सरल व्यक्ति हो। तो इसलिए भक्ति कौन सीख सकता है? जिसका हृदय सरल हो। अब मुझे इतना डिटेल बताने दरकार नहीं है, सरलता आप जानते ही हैं कि कैसे लोग कूटनीति, जो लोग झूठ बोलते हैं बात बात पर, या कुछ अपना एजेंडा पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये सब करते हैं, इसकी बात उधर करना, उसकी बात इधर करना, और अपना मतलब निकालना, और अननेसेसरी। तो ये सब चीजें जो लोग करेंगे ना, दे कैन नेवर बिकम डिवोटी। वो कभी भक्ति को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्ति एक सरल और शुद्ध हृदय में ही उतरती है। तत्सर्वम तत्वतः तत् अनुग्रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। You have received the blessings of your spiritual master. Huh? Yeah, you've received the blessings of your spiritual master. Now this is again very important point, very important thing, कि आपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये एक प्रचारक के लिए या एक प्रैक्टिशनर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कितने बड़े स्कॉलर बन जाए, हम कितने बड़े ज्ञाता बन जाए, हम कितने हजारों माला जप कर ले, कितने बड़े हम कीर्तनिया बन जाए, कितने बड़े हम स्पीकर बन जाए,
unless we have received the blessings of our superiors and spiritual master, these are all useless in practicing bhakti. तो क्या होता है, हम लोग जो है, हम कभी कभी जब भक्ति में आते हैं तो हमारे कुछ मटेरियल स्किल्स होते हैं जो हम उनको भक्ति में लगाते हैं, वो अच्छी बात है, बट द गोल ऑफ ऑल दैट स्किल्स इज टू रिसीव ब्लेसिंग्स ऑफ सुपीरियर्स. जब तक हम अपने वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद, उनके प्रेम, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक भक्ति में एडवांस नहीं है. दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, you have to somehow or other get the blessings of your superiors. ऐसी सेवा कीजिए, ऐसा काम कीजिए, ऐसा आचरण रखिए कि आपके जो सुपीरियर्स हैं वो आपसे खुश हो जाएं. फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं है. जस्ट बाय ब्लेसिंग्स यू विल एडवांस इन भक्ति. बट ये कलयुग में एक्चुअली दो चीज होता है कलयुग में. एक तो है क्वारल, एक है हिपोक्रेसी. तो क्वारल चलिए वो तो ठीक है, बट हिपोक्रेसी एक इतनी बड़ी बीमारी है इस युग में कि इसके वजह से लोग जो है भक्ति से वंचित हो जाते हैं. मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और है ना. तो हम शोबाजी कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम बहुत ये, लेकिन अंदर हमारा खुद अलग ही एजेंडा है. हम रियली गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, बट भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं ना परमात्मा के रूप में, तो इसीलिए एडवांसमेंट नहीं होता है. तो इसीलिए अगर आप रियली स्पिरिचुअल लाइफ में सिंसियर बनना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट, एम आई जेन्युइनली प्रैक्टिसिंग? क्या मैं जेन्युइनली, डू आई जेन्युइनली वांट कृष्णा? क्या मुझे जेन्युइनली कृष्णा चाहिए कि मैं जस्ट एक नाटक कर रहा हूं भक्ति करने का? तो आपको क्या उत्तर मिलेगा वो आप ही जानते हैं, आप उसको परख सकते हैं. बट आपके अंदर जेन्युइन तभी आएगा जब आप किसी जेन्युइन वैष्णव को खुश करने का प्रयास करेंगे, है ना. जेन्युइन आप स्पिरिचुअल मास्टर और सुपीरियर डिवोट, सीनियर डिवोटीज, वी शुड ट्राई टू प्लीज देम व्हाट दे वांट फ्रॉम अस. And if we make this a goal of our life, that yes, I just want to meet, I just want to please my spiritual master. Even Prabhupada ji एक point पे ये भी लिखते हैं कि a disciple should not even think whether I will go back to Godhead or not. एक शिष्य को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवतधाम जाऊंगा नहीं जाऊंगा. He should only think whether I have pleased my spiritual master or not. क्या मैंने मेरे गुरु को खुश किया है कि नहीं किया है. और जब वो इस पॉइंट पे अड़ा रहता है कि नहीं, somehow other I have to please my spiritual master, तब आप देखोगे भगवान उसको इतना कुछ दे देंगे, स्पिरिचुअल वेल्थ देंगे उसको कि वो समेट भी नहीं पाएगा. बिकॉज यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि. आप कितना ही महान काम कर लीजिए, लेकिन जब तक आपने अपने गुरु को खुश नहीं किया है, यू कैन नॉट प्लीज कृष्णा. इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है. इसलिए भूल से भी कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आचार्य से बड़े हो गए, या हम प्रभुपाद जी से बड़े भक्त बन गए हैं, या हम अपने गुरु से भी महान हो गए हैं, हम सब कुछ जानने लग गए हैं, आई एम ऑल नॉलेजेबल. दिस इज ऑल फॉल्स ईगो. तो ये जो अहंकार है, ये भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है, और ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा. तो हमें लगता रहेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे कर रहे हैं, लेकिन ये अहंकार हम लोगों को इतना पीछे फेंक देगा कि एक दिन आएगा तोड़ देगा पूरा अंदर से. और वही व्यक्ति जो आज गीता भागवतम हरिनाम का गुणगान गा रहा है, वही कल उनका क्रिटिसाइज भी करेगा. ऐसा हमने देखा है होते हुए कि जो लोग आज इस्कॉन को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कल हो सकता है वो क्रिटिसाइज भी करेंगे. क्यों? क्योंकि उनके अहंकार ने उसको खत्म कर दिया है पूरा. उसके भक्ति लता जो बीज है उसको उखाड़ दिया उसके हृदय से. So that's why it is very important to remain submissive servants of Vaishnavas. Very, very, very important. यही क्वालिटी सूत गोस्वामी था. ऑल्दो सूत गोस्वामी बहुत लर्नेड है. आप सोचिए, अभी पहले उन्होंने कहा कि आप सारे वेदा कंक्लूजन जानते हो, वेद व्यास के सारे किताबों का आपने पढ़ा है, समझा है, एसिमुलेट किया है, बट एट द सेम टाइम यू आर सौम्य, एट द सेम टाइम यू आर सिंपल. दिस इज द रेयर क्वालिफिकेशन. इस कलयुग में होता क्या है, लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और उस पढ़ाई के चक्कर में उनको एक अहंकार अंदर आता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और यही चीज ज्ञान की वजह से भक्ति ढक जाती है. इसलिए जब शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी, तो क्या बोलते हैं वो? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादिवृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा. उत्तम भक्ति क्या है? ज्ञान और कर्म से अनावृतम, जिसके ऊपर ज्ञान और कर्म का कवरिंग नहीं चढ़ा हुआ है. तो अभी कैसे चढ़ता है? जैसे ज्ञान का कवरिंग क्या है? कोई व्यक्ति बहुत शास्त्र पढ़ लिया, सारे गीता भागवतम वेदा सब पढ़ के बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर लिया. अब क्या होगा? एक सिंपल भक्ति करने वाला व्यक्ति के ऊपर उसको ज्ञान का वो आवरण चढ़ जाता है.
फिर वो सिंपल चीजों को भी वो अपने ज्ञान, लॉजिक, रीजनिंग उससे देखना शुरू कर देता है, तो ज्ञान कवर कर जाता है भक्ति के ऊपर और उसका हार्ट प्यूरिफाई नहीं होता। कर्म कैसे वो करता है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हरक्यूलेन टास्क कर रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, कोई बड़ा मंदिर बना रहा है, वो बन रहा है, तो इतना हार्ड वर्क कर रहा है और इतना महान काम बड़ा काम कर रहा है कि भक्ति के ऊपर उसका कर्म भारी पड़ जाता है। इसलिए जो लोग जो बहुत उग्र कर्म करते हैं, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग या ये होते हैं, इनको जल्दी से भक्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि इतना भारी भारी कर्म करके बैठे हुए इस संसार में, ये उसका इतना भारी लोड है कि वो भक्ति के ऊपर कवरिंग हो जाती है। इसीलिए रूप गोस्वामी ये दोनों चीज को खंडन करते हैं, बोलते जब तक आपके हृदय से ज्ञान और कर्म का वो आवरण नहीं हटेगा, तब तक आप भक्ति को समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमको धीरे धीरे अपने सारे ये जो प्री क्वालिफिकेशन, सो कॉल्ड मटेरियल क्वालिफिकेशन, इसको हटाना होगा। इवन कई बार क्या होता है, जब हम लोग भक्ति में आ भी जाते हैं तो हमारे पूर्व के जो भी चीज है, लाइक फॉर एग्जांपल जो लोग जैसे अभी जो ब्रह्मचारी ज्वाइन किए, तो हमारे पूर्व क्वालिफिकेशन, अरे मैं बीटेक हूँ, मैं एमटेक हूँ, मैं पीएचडी था, मैं ये था, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, ऐसा किया, ये सब अहंकार है। और ये अहंकार के कवरिंग के वजह से भक्ति उतरती नहीं है हृदय में। वो कितना ही माला जप कर ले, कितना ही वो कर ले, क्योंकि वो पूर्व जो अपना आइडेंटिफिकेशन है उसको हटा ही नहीं रहा अपने ऊपर से, वो उसके अंदर दबा पड़ा हुआ है, इसीलिए भक्ति नहीं आती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सौम्य, तत्सौम्य, बी प्योर एंड सिंपल हार्टेड। तो एक सिंपल भक्त है जो मंदिर में झाड़ू मारता होगा, लेकिन वो रेगुलरली, जैसे हम अपने मंदिर हमने देखा, कुछ भक्त लोग हैं, पिछले मैं 8-10 साल से देख रहा हूं उनको, वो कोई बड़ा लेक्चर नहीं देते, कोई बड़ा वो नहीं, लेकिन अपनी सेवा हर दिन करते हैं वो लोग, हर दिन। उनका आज तक मैंने एक मंगल आरती मिस होते देखा नहीं, एक गुरु पूजा मिस नहीं करते हैं वो लोग। जो सिंपल सेवा उनको दी गई है मंदिर में वो करते हैं, कोई झाड़ू मारना, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ये सिंपल सेवा करते आ रहे हैं। दे आर ऑन द वे बैक टू गॉड इट, एकदम सिंपली हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि यही मेरा जीवन है, कि अगर मेरे को भगवान की आरती करनी है, भगवान की सेवा करनी है, झाड़ू मारना है, और जिंदगी भर करते रहेंगे वो, और जिंदगी भर करके अंत में जाकर के वो। प्रभुपाद जी ने, एक डिसाइपल थे उनके वृंदावन में, जो केवल कृष्ण बलराम के लिए वृंदावन में, इस्कॉन वृंदावन में स्वीट बनाते, स्वीट भगवान के लिए बनाते थे, जैसे रबड़ी हो गया या संदेश हो गया, बनाते थे। और वो सुबह 2 बजे उठ करके 6 बजे तक, जब भगवान को पूरा भोग लगता है, पूरा बनाते, कुकिंग करते थे। तो उनका जप नहीं होता था, वो चैंटिंग नहीं कर पाते थे। तो किसी ने कंप्लेन किया, प्रभुपाद ही इज नॉट चैंटिंग, प्रभुपाद ही डजंट नीड टू चैंट। प्रभुपाद जी ने, मतलब प्रभुपाद जी ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि यू शुड नॉट चैंट 16 राउंड, बट वो अकेले ऐसे भक्त थे जिनको प्रभुपाद जी ने कहा यू नीड नॉट चैंट, बिकॉज यू आर डायरेक्टली सर्विंग राधा रानी एंड कृष्णा। और वो 24 घंटा किचन में रहते थे, 24 घंटा मतलब सेवा करते थे, कुकिंग करना, भगवान के लिए बनाना, मिठाई उठाई अलग अलग, उनसे सब कोई बना नहीं पाता था। बोले यू विल गो बैक टू गॉड लाइक दिस ओनली बाय योर सर्विस एटीट्यूड। और वो कभी लाइमलाइट पे नहीं आए, कभी लोग उनको जाने नहीं कि वो कौन है, नहीं, वो 24 घंटा किचन में, अंदर किचन में सेवा कर रहे, बस ऐसे ही करते हुए शरीर छोड़ दिया अपना। और प्रभुपाद जी ने बोले कि दिस पर्सन हैज परफेक्टेड हिज लाइफ, बिकॉज वो वृंदावन धाम में राधा रानी और कृष्ण का इतना सेवा कर रहे हैं, और कोई आशा नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको डिमांड नहीं कि मुझे ये दो, नहीं, बस भगवान की सेवा में लगे हुए। दिस इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी, दिस इज कॉल्ड कि मेरे गुरु ने एक सेवा दिया, लेट मी जस्ट कीप डूइंग, करते जाओ, अपने आप सब कुछ आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने दरकार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, भक्ति सिंपल फॉर सिंपल पीपल एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स पीपल। तो इस साधारण लोगों के लिए बहुत सरल है भक्ति, और जो बहुत कॉम्प्लेक्स जिनका माइंड है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है भक्ति। तो ये बातें कर रहे हैं। तो लेट्स कंप्लीट दिस परपोर्ट। हाँ, यस, रीड समबडी, फटाक से पढ़िए आगे। हाँ, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट ये हो चुका करने, माता जी, ये हो चुका, नीचे पढ़िए। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न करता है। अतः ये आवश्यक है कि अतः उन पर विद्वान, एक मिनट पर, अतः बीच में हाँ, अतः उन पर विद्वान, यहाँ से प्रभु जी, नहीं, अतः ये आवश्यक, अतः यह आवश्यक है कि विषय अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओषप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं
स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा शील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपया दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि शील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। हाँ, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, क्योंकि आप सबमिसिव और आपने सबमिसिवली और हम्बली आपने अपने गुरु की सेवा की और उनको सुना है, इसलिए आप क्वालिफाइड है हम लोग को ज्ञान देने के लिए। तो सूत गोस्वामी ने जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे, तब सूत गोस्वामी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने साक्षात इस कथा को सुना है। और अब सूत गोस्वामी स्टार्ट करेंगे कि क्या सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को क्या बोले थे। तो पहले लोग प्रश्न पूछेंगे, हम अगले क्लास में देखेंगे। वो प्रश्न पूछेंगे सूत गोस्वामी से, 6 प्रश्न पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे, 6 क्वेश्चंस, और उसका उत्तर देते हुए पूरे भागवतम को वो बताएंगे सूत गोस्वामी। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर फ्रॉम अ रियलाइज सोल, जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है। आजकल क्या है, कई लोग जो है ये यूट्यूब में और इस सब में उनका कोई साक्षात्कार नहीं है, ऐसी खाली थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कुछ स्टाइल वेल मार के बोल देते हैं तो बड़े फेमस हो जाते हैं। उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये आप जान के रखिए कि अनलेस यू हियर अ बोनाफाइड पर्सन हु कम्स इन परंपरा में आने वाले एक आप सही व्यक्ति से जब तक नहीं सुनोगे भागवतम और गीता को, आपको भक्ति में लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए बड़े सावधानी से, तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम शिला प्रभुपाद जी के इस्कॉन मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बोनाफाइड है, ये प्योर चैतन्य महाप्रभु की पूरी परंपरा से चले हुए आ रहा है। और आप प्रभुपाद जी जब ग्रंथों को जैसे पढ़ते जाओगे, आप देखोगे इसकी ऑथेंटिसिटी इतनी हाई है, मतलब रियली अमेजिंग है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हम दुनिया का सबसे महान ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम इसलिए हम बहुत स्लो जा रहे हैं, ताकि हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसको, एक एक परपोर्ट को हम पूरा, क्योंकि अभी हमें चलते रहना बस। अगर हम 10 साल तक इसको पढ़ते रहे तो कोई इसमें हानि नहीं है। 10 साल तो क्या, 10 बार भी हम पढ़ ले इसको तो भी इसमें कोई हानि नहीं है हम लोग को। तो बार बार स्वादु स्वादु पदे पदे, अभी बोलेंगे सोनागर जी की, बोलते जाओ और बोलते जाओ और बोलते जाओ। इतना सुंदर गुणगान होगा भगवान कृष्ण का, आप देखोगे इसमें। और सारी फिलॉसफी का सार वस्तु व्यासदेव जी यहाँ पर ला करके हम लोग को दे दे रहे हैं। तो इसीलिए ये भागवत को जो है हम लोग अपने हृदय से लगा करके इसको प्रार्थना करना चाहिए कि हे भागवत, आप हमें ये जो हम आपको प्रयास करें समझने का, उतना बुद्धि दीजिए कि हम समझ पाए, आपको अप्रिशिएट कर पाए। नहीं भी समझ पाए तभी भी अगर हम भागवत को श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के पढ़ श्रवण कर रहे हैं, उससे भी लाभ है हम लोग को। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तभी भी केवल सुनने मात्र से इस भागवत को बहुत लाभ होगा, आप देखोगे। बस कंसिस्टेंटली सुनते रहना है और इसको पढ़ते रहना है, तो विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ओके, तो हम यहीं पर आज का क्लास को विराम देंगे। एनी क्वेश्चंस और डिस्कशंस और कमेंट्स किसी का है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। Let's will stop. Yes, किसी को कुछ क्वेश्चन है? Okay, I think everything is clear. Fine, no question. ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आया इसमें कि धर्म बड़ा है या भजन। एक्चुअली अभी आप देखा जाओगे तो हम अभी भजन करने के योग्य नहीं हुए हैं। तो भजन करने की योग्यता जब आप गुरु स्वीकार करोगे और गुरु की सेवा करते करते जब परिपक्व हो जाओगे, तब आपको भजन करने का अधिकार मिलेगा। तो कोई व्यक्ति भी भजन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमारा मन और इंद्र शुद्ध नहीं है, तो इम्प्योर है। अभी हमारा माइंड और सेंसेस जो है वो बहुत इम्प्योर है। इसलिए भजन करने बैठोगे तो मन में केवल स्त्री और धन, शोहरत, ये सब का ख्याल आएगा, क्योंकि इम्प्योर माइंड है। तो अभी हम लोग क्या है, कर्म करना है। कर्म इन द सेंस भक्ति का सेवा, भक्ति में सेवा करनी है।
इसलिए अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो सेवा में लगा लगा के जब माइंड प्यूरिफाई हो जाएगा, तब जो है भजन करने का आपको अधिकार देंगे गुरु, कि नाउ यू कैन सिट डाउन एंड चैंट पीसफुली हरे कृष्णा। अभी जो हम 16 माला कर रहे हैं, माला जो कर रहे हैं वो हम एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमारा माइंड थोड़ी लगता है अभी, माइंड तो इधर से भागता है। तो अभी भजन के लिए एकाग्र चित मन चाहिए। तो इसीलिए तो अभी धर्म जो है, धर्म इज डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं आवर ऑक्यूपेशन इज टू सर्व कृष्णा। तो हमें सेवा करनी है भगवान की, कोई भी तरह से, चाहे वो आप मंदिर में आके सेवा कीजिए, आप अपने घर में सेवा कीजिए ठाकुर जी की, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनके लिए कीर्तन करना, गाना, शास्त्र को पढ़ना, डोनेशंस देना, ये सारे अलग अलग चीजें की प्रकार की सेवाएं हैं जो भी हम कर सकते हैं। तो सेवा करते करते फिर भजन में मन लगेगा हम लोग का, है ना। एंड तो यहाँ पे एक माता जी पूछिए बुक लिस्ट। तो एकादशी में तुलसी में पानी देना चाहिए क्या? कई लोग मानते हैं देना चाहिए, कई लोग बोलते नहीं द्वादशी को दीजिए। तो आप ऐसा कुछ रूल नहीं बताया गया है, प्रभुपाद जी ने ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा कहीं पर ऐसा स्ट्रिक्टली इसके बारे में लिखा है। तो आप जल दे सकते हैं, क्योंकि हम भी एकादशी में यहाँ पर जब तुलसी की आरती तो होती है, एकादशी को हम देते ही हैं जल। तो आप दे सकते हैं। तो अच्छा, तोड़ने के बाद बोल रहे हैं, हाँ एकादशी में तुलसी तोड़ते नहीं है, यस दिस इज करेक्ट। तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो पहले दिन तोड़ के रख लीजिए। एकादशी में भोग लगाने के लिए पहले दिन तोड़ के रखिए, तोड़ते नहीं है एकादशी के दिन, क्योंकि पुण्य तिथि है, तो उस दिन एकादशी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, ये करेक्ट है। और जो बुक लिस्ट है पढ़ने की, तो आप पहले प्रभुपाद जी के सारे स्मॉल बुक्स पढ़िए, ऑन द वे टू कृष्णा, मैचलेस गिफ्ट, और आपको ग्रुप में बुक लिस्ट हम भेज देंगे, गीता फॉर एवरीवन ग्रुप में कौन कौन से प्रभुपाद जी की बुक्स किस ऑर्डर में पढ़नी है। तो इसीलिए हम ये पढ़ सकते हैं। यस, देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट, एक मुझे बताना था, अच्छा 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ। जो लोग भी मुंबई में रहते हैं, जो मुंबई में है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग खाली आप रुक सकते हैं 2 मिनट, बाकी लोग लीव कर सकते हैं।